क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारा जीवन बाहर से चलता है लेकिन भीतर कहीं कुछ अधूरा रह जाता है? तुम हंसते हो, काम करते हो, लोगों से मिलते हो, लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाता है तब तुम्हारे भीतर एक अनजानी बेचैनी उठती है। ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं, कोई कारण नहीं, फिर भी वह बार बार तुम्हें याद दिलाती है कि कुछ है जो अब तक जगा नहीं है। मन सवाल करता है, क्या यही सब कुछ है? क्या जन्म, काम, रिश्ते और मृत्यु के बीच का यह छोटा सा सफर ही पूरा जीवन है? अगर यही है तो भीतर यह पुकार क्यों है? यह बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, यह संकेत है। यह उसी शक्ति की दस्तक है जिसे सदियों से कुंडलिनी कहा गया है। कुंडलिनी कोई नई चीज नहीं, कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं। यह वही ऊर्जा है जिससे तुम्हारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है और चेतना जीवित है। फिर भी तुम उससे अनजान हो क्योंकि समाज ने तुम्हें बाहर जीना सिखाया है, भीतर उतरना नहीं। तुम्हें सिखाया गया कि सुख चीजों में है, सुरक्षा पदों में है और सत्य किताबों में है। लेकिन भीतर जो मौन बैठा है उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। कुंडलिनी उसी मौन की गहराई में सोई हुई है। वह इंतजार नहीं करती कि तुम किसी मंदिर जाओ, किसी गुरु के चरण छुओ या किसी ग्रंथ को रट लो। वह सिर्फ एक चीज देखती है, क्या तुम स्वयं से मिलने के लिए तैयार हो? अजीब बात है कि लोग कुंडलिनी से डरते हैं। किसी ने कहा यह खतरनाक है, किसी ने कहा यह पागल कर देती है, किसी ने कहा यह सिर्फ सन्यासियों के लिए है। डर हमेशा वहीं पैदा किया जाता है जहां स्वतंत्रता की संभावना होती है। अगर मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को जान ले तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाता है। इसीलिए डर की कहानियां रची गईं, कुंडलिनी को रहस्य बना दिया गया ताकि साधारण मनुष्य उससे दूर रहे। लेकिन जो शक्ति तुम्हें जन्म देती है वही शक्ति तुम्हें जागृत भी कर सकती है। यह विरोधाभास नहीं, यह सत्य है। तुम जिस ऊर्जा से पैदा हुए हो उसी से तुम्हारा विस्तार संभव है। कुंडलिनी का अर्थ कोई सर्प नहीं है, न कोई अलौकिक दृश्य। कुंडलिनी का अर्थ है तुम्हारी सुप्त चेतना। तुम जागते हुए भी सोए हुए हो, तुम देखते हुए भी हो, लेकिन बिना देखे तुम सुनते हो, लेकिन बिना सुने तुम जीते हो, लेकिन सिर्फ आदतों के सहारे। कुंडलिनी उस आदत भरी नींद को तोड़ने का नाम है। जब वह हिलती है तो जीवन में पहली बार वास्तविकता प्रवेश करती है। तब तुम महसूस करते हो कि अब तक जो जीवन था वह एक अभ्यास मात्र था, एक रिहर्सल। असली मंच तो अभी खुला ही नहीं था। लेकिन यह जागरण किसी हिंसा से नहीं आता। यह कोई युद्ध नहीं है जिसे जीतना हो। यह प्रेम है, स्वीकृति है और गहरी अनुमति है। कुंडलिनी को जगाने की कार्य है, बात ही अधूरी है क्योंकि वह पहले से जागी हुई है। असल प्रश्न यह नहीं कि कुंडलिनी कैसे जगेगी, असल प्रश्न यह है कि तुम कब जागोगे। तुम्हारा मन इतना शोर मचाता है कि भीतर की फुसफुसाहट दब जाती है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी तेज हैं कि ऊर्जा बहने का रास्ता भूल जाती है। तुम्हारे डर इतने गहरे हैं कि शक्ति सिकुड़ कर सो जाती है। कुंडलिनी सोती नहीं, वह प्रतीक्षा करती है। वह देखती है कि क्या तुम भागना बंद करोगे, क्या तुम कुछ देर बिना लक्ष्य के बैठ सकोगे, क्या तुम स्वयं को ठीक करने की कोशिश छोड़े बिना स्वयं को देख सकोगे। जैसे ही यह होता है कुछ भीतर बदलने लगता है। शब्दों में नहीं, अनुभव में। तुम्हें लगेगा कि कुछ तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है और पहली बार वही ठीक है, क्योंकि अब तक तुमने जो नियंत्रण किया उसने तुम्हें थका दिया है। कुंडलिनी नियंत्रण की मृत्यु है और विश्वास का जन्म। इसलिए यह कला है, तकनीक नहीं। कला इसलिए क्योंकि इसमें संवेदनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए साहस। साहस अपने ही भीतर उतरने का। यह यात्रा ऊपर की नहीं है, यह यात्रा भीतर की है। यह रास्ता रीढ़ से होकर नहीं, मौन से होकर जाता है। और जब यह यात्रा शुरू होती है तो जीवन तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से बुलाने लगता है। यही वह क्षण है जहां से असली साधना शुरू होती है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लेना जरूरी है।
कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं है, वह तो परिणाम है, लक्ष्य है सजगता। और सजगता का जन्म तब होता है जब तुम पूछते हो बिना डर के, बिना जल्दी के, क्या मैं सच में जीवित हूं? यह प्रश्न ही पहले द्वार की चाबी है और यही से यात्रा आरंभ होती है। अब जरूरी है कि एक भ्रम को तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक भ्रम जीवित रहते हैं सत्य भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। कुंडलिनी को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह कोई असाधारण घटना है। कुछ लोग उसे चमत्कार समझते हैं, कुछ उसे डरावनी शक्ति और कुछ उसे ऐसा रहस्य थोड़ा सा देशका मानते हैं जो केवल चुने हुए लोगों के लिए है। लेकिन सत्य हमेशा साधारण होता है, इतना साधारण कि मन उसे अस्वीकार कर देता है। कुंडलिनी कोई विस्फोट नहीं है, न कोई आकाशीय अनुभव नहीं, कोई अचानक मिलने वाला वरदान। वह तुम्हारे भीतर की वही ऊर्जा है जिसे तुम रोज गलत दिशाओं में बहा देते हो। जब क्रोध आता है वही ऊर्जा बह रही होती है, जब वासना उठती है वही ऊर्जा गति में होती है, जब डर पैदा होता है वही शक्ति सिकुड़ जाती है। लेकिन क्योंकि तुमने कभी उसे देखा नहीं, तुमने मान लिया कि वह अलग अलग चीजें हैं। कुंडलिनी का अर्थ है इन सभी प्रवाहों का एक ही स्रोत से निकलना। समाज ने तुम्हें सिखाया कि कुछ भावनाएं बुरी हैं और कुछ अच्छी। क्रोध बुरा है, वासना पाप है, आनंद संदिग्ध है। इससे वर्गीकरण ने ऊर्जा को तोड़ दिया। ऊर्जा जब टुकड़ों में बंट जाती है तो वह नीचे की ओर बहती है। नीचे का अर्थ है अचेतन, और अचेतन में शक्ति दब जाती है। यही दबाव धीरे धीरे कुंडलिनी को सुप्त बना देता है। इसलिए समस्या कुंडलिनी की नहीं है, समस्या तुम्हारे दृष्टिकोण की है। तुम लड़ते रहे, दबाते रहे, भागते रहे, और अब जब भीतर बोझ बढ़ गया तो तुम जागरण की बात करने लगे। लेकिन जो दबाया गया है वह पहले स्वीकार मांगता है। कुंडलिनी जागरण का पहला चरण कोई साधना नहीं है, वह ईमानदारी है। ईमानदारी अपने भीतर के अंधेरे को देखने की। तुम जितना उसे नकारोगे वह उतना ही गहरा होगा, और जितना तुम उसे देखने का साहस करोगे वह उतना ही हल्का हो जाएगा। लोग कहते हैं कि कुंडलिनी सेक्स से जुड़ी है, इसलिए वह खतरनाक है। लेकिन सेक्स खतरनाक नहीं है, उसके प्रति तुम्हारा डर खतरनाक है। कभी गंदी नहीं होती, दृष्टि गंदी हो सकती है। जब तुम ऊर्जा को दोष देते हो तो तुम स्वयं से भागते हो। कुंडलिनी का जागरण आत्म स्वीकृति के बिना असंभव है। जो स्वयं से शर्मिंदा है वह अपनी शक्ति को कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए धर्मों ने नैतिकता के नाम पर ऊर्जा को अपराधी बना दिया। परिणाम यह हुआ कि मनुष्य आज भी ऊर्जा से भरा है, लेकिन वह दिशाहीन है। वह दौड़ता है, भागता है, कमाता है, खपत करता है, लेकिन भीतर कहीं स्थिर नहीं होता। कुंडलिनी स्थिरता में उठती है, भाग दौड़ में नहीं। और यह बात मन को असहज करती है, क्योंकि मन को नियंत्रण चाहिए। मन तकनीक चाहता है, सूत्र चाहता है, सीढ़ी चाहता है। वह पूछता है पहले क्या करूं, फिर क्या करूं। लेकिन कुंडलिनी का मार्ग कोई सीढ़ी नहीं है, वह एक गिरावट है, अहंकार से नीचे की ओर। तुम जितना जानने का दावा करते हो उतना ही दूर हो जाते हो, और जितना स्वीकार करते हो कि तुम नहीं जानते उतना ही भीतर रास्ता खुलता है। यहाँ एक और भ्रम टूटता है। कुंडलिनी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना हो। जिस दिन तुम उसे लक्ष्य बना लेते हो उसी दिन तुम फिर से बाहर भागने लगते हो। अब फर्क सिर्फ इतना होता है कि पहले तुम धन के पीछे भागते थे, अब ऊर्जा के पीछे भाग रहे हो। भागना वही है। कुंडलिनी खोज की वस्तु नहीं है, वही संपन्न में खोजने वाले के थक जाने पर प्रकट होती है। जब तुम समझ जाते हो कि बाहर कुछ भी स्थायी नहीं है, तब भीतर की ओर पहली बार दृष्टि मुड़ती है। और यह मुड़ना किसी प्रयास से नहीं होता, यह हार से होता है। एक पवित्र हार। जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि मन ने जो भी रास्ते दिखाए वे सब थका चुके हैं, तब मौन उतरता है, और मौन में कुंडलिनी को पहली बार जगह मिलती है।
इसलिए यह समझ लेना जरूरी है कि कुंडलिनी कोई विशेष अनुभव नहीं है, वह अनुभवों का अंत है। वह तुम्हें दृश्य नहीं देती, वह देखने वाला बदल देती है। और जब देखने वाला बदलता है तो दुनिया वही रहते हुए भी नई हो जाती है। कारण है कि कुंडलिनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर सिर्फ उसी को लगता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं है। कुंडलिनी भरोसे की मांग करती है, नियंत्रण की नहीं। और यह भरोसा धीरे धीरे जन्म लेता है। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की सच्चाई से भागना बंद करते हो, वैसे वैसे शक्ति स्वयं को प्रकट करने लगती है। अभी नहीं, अचानक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से। और यहीं से यात्रा गहरी होने लगती है। अब प्रश्न यह नहीं बचता कि कुंडलिनी क्या है या क्या नहीं है। अब प्रश्न बदल चुका है। अब प्रश्न यह है कि यदि यह शक्ति इतनी स्वाभाविक है तो फिर सब में क्यों नहीं जागती? क्यों कुछ लोग जीवन भर खोजते रहते हैं और कुछ को भीतर ही भीतर द्वार खुलता हुआ महसूस होता है? यह अंतर किसी योग्यता का नहीं है, किसी विशेष जन्म का नहीं है। यह अंतर तैयारी का है। और तैयारी का अर्थ अभ्यास नहीं, समझ है। मन बहुत चालाक है। वह हर बात को करने की सूची में बदल देता है। वह कहता है, बताओ क्या करना है, कितनी देर ध्यान करना है, कौन सी विधि अपनानी है। लेकिन कुंडलिनी के मार्ग साथ आना नहीं है। पर सबसे बड़ा अवरोध यही है, करने की जल्दी। जो किया जाता है वह अहंकार से किया जाता है। और जहां अहंकार सक्रिय होता है वह ऊर्जा ऊपर नहीं उठती, वह टकरा जाती है। इसलिए असली समस्या जागरण की नहीं है, असली समस्या अधैर्य की है। तुम चाहते हो कि भीतर का द्वार तुरंत खुल जाए, लेकिन न तुम यह नहीं देखते कि भीतर अभी कितना शोर है। मन विचारों से भरा है, शरीर तनाव से भरा है और हृदय डर से भरा है। ऐसे घर में अगर ऊर्जा आएगी भी तो वह असंतुलन पैदा करेगी। यही कारण है कि कुछ लोगों को अजीब अनुभव होते हैं और वे घबरा जाते हैं। समस्या कुंडलिनी नहीं है, समस्या अधूरी तैयारी है। तैयारी का अर्थ शरीर को शुद्ध करना नहीं, उसे सुनना है। तैयारी का अर्थ मन को रोकना नहीं, उसे देखना है। तैयारी का अर्थ भावनाओं को बदलना नहीं, उन्हें स्वीकार करना है। जब तुम कुछ बदलने की कोशिश करते हो तो तुम भीतर युद्ध छेड़ देते हो और युद्ध में ऊर्जा घायल हो जाती है। कुंडलिनी युद्ध में नहीं उठती, वह विश्राम में उठती है। यह बात मन को बहुत कठिन लगती है, क्योंकि मन को हमेशा कुछ करना होता है, वह खाली बैठना नहीं जानता। लेकिन कुंडलिनी खालीपन से प्रेम करती है। जहां तुम नहीं होते वहीं वह होती है। इसलिए सबसे पहली तैयारी है खुद को थोड़ी देर के लिए अनुपस्थित करना। ना लक्ष्य, ना प्रार्थना, ना मांग, सिर्फ होना। जब तुम ऐसा करते हो शरीर धीरे धीरे अपनी भाषा बोलने लगता है। तुम्हें महसूस होगा कि तुम कितने वर्षों से उसे सुने बिना जीते आए हो। तुम उसकी थकान को अनदेखा करते रहे, उसके संकेतों को दबाते रहे। अब जब तुम सुनते हो तो ऊर्जा को भरोसा मिलता है। मन भी धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार लड़ना नहीं पड़ रहा। और हृदय जो अब तक डर के कारण बंद था, वह भी थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है। यह खुलना किसी तकनीक से नहीं होता, यह सुरक्षा की भावना से होता है। कुंडलिनी तभी उठती है जब भीतर सुरक्षित वातावरण हो। जैसे बीज तभी अंकुरित होता है जब मिट्टी मुलायम हो। कठोर मिट्टी में बीज सड़ जाता है। मन की कठोरता, शरीर का तनाव और हृदय का डर तीनों मिलकर भीतर की मिट्टी को पत्थर बना देते हैं। और फिर लोग कहते हैं, आरा पत्थर बना देते हैं कि कुंडलिनी खतरनाक है। वह खतरनाक नहीं है, तुम्हारी कठोरता खतरनाक है। इसलिए तीसरे चरण में समझने योग्य बात यह है कि जागरण से पहले उतरना पड़ता है। ऊपर उठने की आकांक्षा छोड़नी पड़ती है। जो जितना ऊंचा होना चाहता है वह उतना ही असंतुलित रहता है, और जो गहराई में उतरने को तैयार होता है उसके भीतर स्थिरता जन्म लेती है। कुंडलिनी स्थिरता की संतान है। वह तभी उठती है जब तुम भागना छोड़ देते हो।
और भागना छोड़ने का अर्थ है स्वयं से लड़ना बंद करना। जैसे ही यह संघर्ष समाप्त होता है, कुछ भीतर स्वतः व्यवस्थित होने लगता है। यह व्यवस्था किसी नियम से नहीं आती, यह समझ से आती है। तुम अचानक महसूस करते हो कि जीवन को सुधारने की जरूरत नहीं है, उसे देखने की जरूरत है, और यह देखने का क्षण ही असली तैयारी है। अब तुम तैयार नहीं हो, तैयारी ही बन गए हो। और यही वह बिंदु है जहां से कुंडलिनी का मार्ग खुलने लगता है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, लेकिन पूरी गहराई के साथ। अब जहां तैयारी पूर्ण हुई है, वहीं से कला का जन्म होता है। यहां कोई नियम नहीं बचता, कोई विधि नहीं बचती, क्योंकि जो तैयार है उसे दिशा नहीं चाहिए। कुंडलिनी जागरण की कला का अर्थ है ऊर्जा के साथ सहयोग। अब तक तुम उसे धक्का देते रहे, खींचते रहे, डराते रहे। अब पहली बार तुम उसे सुनते हो। यह सुनना कानों से नहीं होता, यह संवेदना से होता है। रीढ़ कोई सीढ़ी नहीं है, वहां तुम कुंडलिनी जागरण की कला का अर्थ है एक संवेदनशील मार्ग है। जब तुम शांत होते हो तो रीढ़ में एक सूक्ष्म जागरूकता जन्म लेती है। कोई प्रयास नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस अनुभव। सांस आती है और जाती है, लेकिन अब तुम उसे बदलते नहीं, तुम उसे गुजरने देते हो। यही गुजरना ऊर्जा को रास्ता देता है। जहां पहले सांस सिर्फ शरीर को चलाती थी, अब वह चेतना को छूने लगती है। तुम्हें महसूस होगा कि शरीर कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह तरंगों का समूह है, और इन तरंगों के बीच एक मौन धारा बह रही है। कुंडलिनी उसी धारा का नाम है। जब लिक्याथारा से तुम दान करने के ध्यान किसी केंद्र पर नहीं टिकता, जब वह खुला होता है, तब ऊर्जा स्वयं अपना मार्ग चुनती है। यहाँ सबसे बड़ी कला है हस्तक्षेप न करना। मन बार बार कहेगा कुछ हो रहा है या नहीं, यही पूछना बाधा है। जैसे ही तुम परिणाम देखना चाहते हो, ऊर्जा रुक जाती है। कुंडलिनी को दर्शक नहीं चाहिए, उसे सहभागी चाहिए, और सहभागिता का अर्थ है पूरा भरोसा। कभी कभी शरीर में हल्की गर्मी उठेगी, कभी कंपन होगा, कभी गहरा विश्राम। इनमें से कुछ भी विशेष नहीं है। विशेष वह मौन है जिसमें ये सब घटते हैं। यदि तुम मौन में टिके रहे तो ऊर्जा ऊपर नहीं जाती, वह फैलती है। फैलाव का अर्थ है सीमाओं का ढीला होना। जहां पहले तुम शरीर तक सीमित थे, अब तुम्हें लगता है कि तुम उससे बड़े हो। यह विस्तार कोई उपलब्धि नहीं है, यह स्मृति है। तुम वही याद कर रहे हो जो तुम हमेशा से थे। कुंडलिनी की कला यही है, स्मरण। इस प्रक्रिया में कभी कभी डर भी उठेगा, क्योंकि जैसे जैसे सीमाएं टूटती हैं, अहंकार घबराता है, वह नियंत्रण खोने से डरता है। लेकिन यही क्षण सबसे मूल्यवान है। यदि तुम यहाँ भी भागे नहीं, यदि तुम यहाँ भी टिके रहे, तो ऊर्जा गहराई से संतुलित हो जाती है। अब वह उथली नहीं रहती, वह जड़ पकड़ लेती है, और जब जड़ें गहरी होती हैं तो ऊपर की गति सहज हो जाती है। याद रखना, कुंडलिनी का जागरण कोई सीधी रेखा नहीं है, यह लहर की तरह है। कभी वह दिखाई देगी, कभी अदृश्य हो जाएगी, लेकिन हर बार वह तुम्हें भीतर की ओर ले जाएगी। यदि तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वह फिसल जाएगी। यदि तुम उसे छोड़ दोगे, वह ठहर जाएगी। यही विरोधाभास इसकी कला है। यहाँ गुरु भी भीतर ही जन्म लेता है, कोई बाहर से मार्गदर्शन नहीं करता, क्योंकि अब तुम्हारी संवेदना ही मार्गदर्शक बन चुकी है। तुम्हें पता चलने लगता है कि कब रुकना है, कब बस होना है, और इसी बस होने में ऊर्जा अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। यह जागरण कोई घोषणा नहीं करता। तुम अचानक किसी और जैसे नहीं दिखते, लेकिन भीतर कुछ स्थायी बदल जाता है। एक गहरा विश्वास कि जीवन दुश्मन नहीं है, और जब यह विश्वास बैठ जाता है तो कुंडलिनी केवल अनुभव नहीं रहती, वह जीवन जीने का तरीका बन जाती है। यहीं से साधना समाप्त होती है और जीवन शुरू होता है।